तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोस्तों आज सुबह 8:18 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और देर रात तक परिधि योग का संयोग रहेगा। और शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, आज अभिजीत मुहूर्त जो है 11:58 से 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:18 से 5:01 तक। अमृतकाल आज 4:53 से 6:34 तक और विजय मुहूर्त 2:30 से 3:22 तक। राहु काल की बात करें दोस्तों 9:01 से 10:40 तक राहु काल रहेगा, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार के शुभ कार्य करना वंचित है। और चंद्रमा आज दोस्तों वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्योदय 5:44 पे और सूर्यास्त जो है 6:54। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का संयोग है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनि जो है वह कर्म फलों के दाता माने जाते हैं और कर्मों के आधार पर ही हमारे जीवन में जिस प्रकार के भी फलों का फल मिलते हैं, तो शनि जो है दोस्तों भगवान शिव और हनुमान जी की व शनिदेव की उपासना विधि विधान के साथ करने से शुभकारी माना गया है। हमारे जीवन में गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं, उनकी सेवा करना, दान पुण्य करना, कष्टों का निवारण हमारे जीवन में शनिवार के दिन अगर हम ऐसा करें। और शनिवार के दिन दोस्तों काला कपड़ा और तिल दान करना चाहिए। और शनिदेव सूर्य पुत्र रवि पुत्र कहलाते हैं और माता छाया के पुत्र। एक हमारे शास्त्रों की इस प्रकार की मर्यादा है दोस्तों कि शनि उन्हें क्रूर ग्रह उनकी पत्नी के श्राप के कारण माना गया है। और शनि जो है कृष्ण भक्त और कौवा उनकी सवारी था। शनिदेव कृष्ण भक्त पौराणिक मान्यता के अनुसार बचपन से ही कृष्ण भगवान को बहुत ही अनन्य भक्त उनके थे और शनिदेव को अनेक प्रकार के काले वस्त्र, लोहे की वस्तु और सरसों के तेल का, उड़द की दाल का, इस प्रकार की चीज़ों को अर्पित करना शुभ माना गया है। पीपल के पेड़ में शनि देवता का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और सरसों का दीपक जला के शाम के टाइम पर शनिदेव की उपासना की जाती है। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके ओम शम शनिश्चाय का जाप 108 बार करने से शनि दोष जो हैं हमारे जीवन से समाप्त होते हैं। तो इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से लोहा है, झाड़ू है, कोयला है, नमक है, चमड़े की चीज़ें हैं, तो इनको उड़द की दाल वगैरह ऐसी चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना गया है। और अनेक प्रकार के बुजुर्ग हैं, दीनहीन हैं, काला कुत्ता है, कुत्तों की सेवा करना, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और शनि को जो उड़द की दाल और खिचड़ी का दान शनिदेव के अवसर पर किया जाता है और खुद जो है जो शनि की उपासना करते हैं उनको उस दिन खिचड़ी का
सेवन करना चाहिए, उससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक ढंग से भी बताया गया है। तो सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होता है शनिदेव। जब प्रसन्न होते हैं दोस्तों, तो किसी भी जातक को के जीवन में सुख और तरक्की अवश्य होती है। और शनि जो है धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। हमारे जीवन में शनि की साढ़े साथी 3 बार जो है पूरी प्रत्येक जातक के जीवन में हमेशा आती है, और उन हमारे कर्म फलों के अनुसार उनके फल हमको मिलते हैं। तो अनेक प्रकार से कर्म फलों के दाता माने गए हैं। कर्मों के अनुसार हमको कर्मयोग से बाधित माँ कर्मण्येवा अधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु मूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि, यानी पाहन पूजे हरिमुले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते यह चाकी भले पीस खाए संसार। इस प्रकार से कबीरदास ने भी कर्म को ही प्रधानता दी है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूँ अपना मुस्सा बुरा न। तो दोस्तों हमारे अगर कर्मों में प्रधानता होगी तो हम जैसा कर्म करेंगे उस प्रकार के फल हमको प्राप्त होंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। अगर आपने कर्म को सुख की अनुभूति के लिए करेंगे तो हमें कभी भी दुख नहीं मिलेगा। तो शनि कर्म फल के दिव्य न्यायाधीश के रूप में माने जाते हैं। और शनिवार के दिन दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शनि और हनुमान जी जो है कलयुग के देवता माने जाते हैं, और ये अमृत के का इनको वरदान मिला हुआ है। तो शनि के 10वें घर पर स्थित होने से हमारे कैरियर में हमारा जो प्रतिष्ठा होती है, करियर होती है, उसमें शुभ भावों का संचार होता है। और शनि यंत्री इस दिन दोस्तों गरीबों और दीन दुखियों को की मदद करना बहुत अच्छा माना जाता है। हम जितना गरीबों की, दीन दुखियों की और बड़े वृद्ध हैं जो असहाय होते हैं उनकी अगर सेवा करेंगे तो शनिदेव इसमें प्रसन्न होते हैं। तो शनि यंत्र की पूजा भी इस दिन की जाती है। और काले कुत्तों को कोई भी चीज़ आप खिलाइए तो वह शनि दोषों की मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। शिव पूजा से शनि की विशेष कृपा हमारे जीवन में होती है। तो इस प्रकार दोस्तों शनिदेव जो है हमारे जीवन में शुभ भावों के दाता हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करते हैं। कर्म फल के दाता हैं, कर्म के अनुसार हमको फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवान परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है कि कर्मों के अनुसार हमको फलों की प्राप्ति होती है। तभी कहा है कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। गीता का सबसे प्रभावशाली श्लोक है दोस्तों ये। इसमें पूरा गीता का सार समाहित हो जाता है। तो इसलिए कर्म जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको फल की प्राप्ति होगी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे हमको शुभ मार्ग मिलेगा। कर्म अगर हमारे खराब होंगे तो हमको दंड के भागी होते हैं। इसलिए किसी को सताना, किसी की बुराई करना, किसी प्रकार के गलत कार्य करना, इससे हमको बचना चाहिए। और शनिदेव की विधि विधान के साथ उपासना करने से, पूजा करने से, अच्छे भाव रखने से, सत्कर्म करने से तो शनिदेव हमेशा खुश रहते हैं दोस्तों। शनि पर अगर कुप्रभाव किसी के राशि में अगर शनि गलत जगह भी बैठा रहेगा, अगर वह शनिदेव के दिन उपासना करे, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करे और सरसों का दीपक, काफ़ी लोग दोस्तों शनि की आराधना करते हैं। कलयुग में शनि और हनुमान जी का पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये दोस्तों कर्म फलों के दाता होने के कारण। और हमारे जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का क्षेत्र है। अगर हम कर्म करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे और जितना भी जीवन हमारा रहेगा हम सुखकारी जीवन कर। कल के प्रसंग में दोस्तों सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। तो हनुमान जी जामवंत
हनुमान जी को प्रभु के काम के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को जिस प्रकार की शक्ति परमात्मा की प्राप्त है, उसके पूरे भावों को जामवंत जी हनुमान जी के अंदर ही देखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हनुमान ही ऐसे हैं जिनमें ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्य शक्ति है, जो अनेक प्रकार के राक्षसों का सामना करते हुए, अनेक प्रकार के पर्वतों को पार करते हुए और अनेक प्रकार के समुद्रों को पार करते हुए, विषम परिस्थितियों को पार करते हुए वह जो है सीता की खोज के लिए जा सकते हैं और सीता की सुध को ला सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भी यही आशीर्वाद था। तो जामवंत ने अनेक प्रकार से ज्ञान दिया और जामवंत ने सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बो दी, उनको अच्छा लगा और वे हमेशा यही कहते थे कि तुम लोग दूर सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देना जब तक मैं सीता की सुध न ले आऊँ। और अब जब तक मैं सीता को देखकर यहाँ वापस न लौट जाऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यही होता है दोस्तों, जब भक्ति और निस्वार्थ प्रेम जागता है, वही प्रेम जो है हमारे जीवन अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। यह कहकर अपने मस्तक को नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी का ध्यान धर करके हनुमान जी हर्षित होकर सीता जी की खोज में चल दिए। तब दोस्तों समुद्र के तीर पर सुंदर पर्वत और हनुमान जी खेल में ही अनायासी उन पर्वतों पर चढ़ करके और बार बार रघुवीर जी का जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए आगे चलते हैं। हनुमान जी बड़े वेग से उछल कूद कर जाते हैं, उनको शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में है। जिस पर्वत पर हनुमान जी जाते हैं दोस्तों, कल के प्रसंग में है, तो वह वहाँ पर पैर रखते हैं तो वह तुरंत ही पाताल में ढल जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है। उनका मार्ग जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा और उनकी मर्यादा का मानक है। और श्री रघुनाथ जी दोस्तों अमोघ बाण उनका है और हनुमान जी को उन्होंने इस प्रकार से शक्ति दी थी, सीता जी को देने के लिए मुद्रिका दी थी और अपनी पहचान के रूप में अपना चिन्ह देकर सीता जी को कृतार्थ करने का कार्य किया था। समुद्र में उन्होंने रघुनाथ जी का दूर समझकर मैनाक पर्वत से अनेक प्रकार से मैनाक पर्वत ने भी उनकी सहायता की, उसके अनुसार अपना शरीर बनाया और अनेक प्रकार से अपनी थकावट को दूर करने के लिए विश्राम किया और परमात्मा का नाम ध्यान धरा। तभी कहा है दोस्तों, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विषम। परमात्मा के काम के लिए के करने के तक उनको कोई विश्राम नहीं है। जिस मानव में कलयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, सतयुग में हो, कोई भी मानव रूप में अवतरित होता है, अगर वह निस्वार्थ ढंग से भक्ति और प्रेम की मर्यादा को करने के भाव उसके अंतःकरण में होते हैं, वो हमेशा समर्थवान होता है। परमात्मा की उस पर हमेशा कृपा होती है। चाहे दोस्तों हम कलयुग में भी हैं, अगर हमारे भाव शुद्ध होंगे, निस्वार्थ ढंग से हम किसी व्यक्ति की भी सेवा भाव करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, देश की सेवा करेंगे, जनहित करेंगे, समाज कल्याण करेंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन में मार्गों की प्रशस्ति रहती है। कठिन मार्ग भी आसानी में बदल जाते हैं और कठिनता को हम आसानी से सरलता में बदल देते हैं। तो देवताओं ने भी हनुमान जी की इस प्रकार से प्रशंसा की और उनकी विशेष बल बुद्धि के कारण अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा के बाद सुरसा नामक जो राक्षसी मिली,
वह भी जो है राम काज में बहुत ही प्रसन्न रहती थी, लेकिन उसने हनुमान जी को अपना अवतार दिखाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगन कभी रूप दिखावा। लेकिन कभी ने, वानर ने, जो हनुमान जी थे, उन्होंने अपना दूसरा, जब उसने 16 योजन का अपना शरीर बनाया तो हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर बनाया। तो अब वह अपने शरीर को बढ़ाते घटाते बहुत ही थक गई। तो थकने के बाद उसने जो है जब बड़ा सा शरीर बनाया तो हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण करके उसके मुख के अंदर जा करके वहाँ से वह समुद्र पार हो गई, उसको पता ही नहीं चला। तब उसके अंतःकरण में आया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा। सतयोजन ते आनंद कीना, लघु रूप पवन सुध। तब पवन सुध हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया। तब वह एक बार ये भी कहती है, दोस्तों कल के प्रसंग में था, आज सुरण मोहि दीन हारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कौन सुध प्रभु सुनाऊं। तो इस प्रकार से आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। वह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। ये मेरे मन, वचन और कर्म में ये बात मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ इस बात में। तब उन्होंने अपने शरीर को, जैसा सुरसा नामक राक्षस थी, उसने अनेक प्रकार के विघ्न डालने की कोशिश की। अंततोगता सुरसा भी जो है उनसे हारमान हो गई। परेशान होकर के उसने बदन पठै पुनि बाहरे आवा, मागा विधात आयुष्य नावा, मोहि सुनते लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तब वह कहती है कि उसके मुंह में घुसकर हनुमान जी ने जैसे ही वह बाहर निकले तो उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उनसे विदा मांगी कि तुम मेरे रास्ते में क्या कर सकते हो, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद। तब उसने सुरसा नामक राक्षस ने कहा कि आपकी जो बुद्धि है, बल है, विवेक है, शक्ति का संचार आपके अंतःकरण में है, वह उसका भेद मुझे अच्छी प्रकार प्राप्त हो गया है, मालूम हो गया है। तो जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, परमात्मा ने मुझे यहाँ पर भेजा था, तो मैं उस भेद को जान गई। तो तब हनुमान जी ने, राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देव गई सो हरिश चले हनुमान। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। वह कहती है, बल के अपार भंडार हो, बलशाली हो, शक्तिमान हो, अनेक प्रकार के पर्वतों को, समुद्र को लांघने की तुम्हारे अंदर भगवान ने शक्ति प्रदान की है। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वह भी चले गए, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब हनुमान जी अपार हर्ष की प्राप्ति करके उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों यही होता है, जैसे राक्षस होता है, जैसे सुरसा नाम की राक्षसी थी, उसको भी एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ और हनुमान जी की शक्ति दे करके वो भी आश्चर्य में पड़ गई। तो हनुमान जी के पास दोस्तों निस्वार्थ प्रेम था। प्रेम आत्मा का प्रकाश होता है। अगर हमारे अंतःकरण में, आत्मा में जब प्रेम जागता है, जब इसके रास्ते में मन आ जाता है दोस्तों, तो वह प्रेम हमें विकृत कर देता है। तो वर्तमान समय में मानवीय जो इस समय कलयुग का वातावरण चल रहा है, और हम पुराने हनुमान जी के अनुसार जिस प्रकार का उनका प्रेम था, तो मानवीय रिश्तों के बीच में निस्वार्थ प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। आज के परिवेश में हम इस प्रकार का कहीं भी परिवेश नहीं देखते हैं। जीवन और स्त्री के बीच में एक इंसान स्वार्थ में फंसा हुआ दिखाई देता है। हर आदमी जो है अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। जहाँ उसका स्वार्थ नहीं हो, वह प्रेम भाव को और निस्वार्थ प्रेम की वास्तविक शक्ति उसके अंदर नहीं होती है। तो स्वार्थवश किया गया जो प्रेम होता है दोस्तों, वह एक प्रकार का नाटक है। वह अपने आप प्रदर्शित हो जाता है और यह नाटक हर पल हमारे जीवन को खोखला कर देता है। तो जब हमें किसी से भी दोस्तों कुछ पाना होता है, इच्छा होती है, तो हम उसके प्रति त्याग करते हैं,
समर्पण की भावना करते हैं, प्रेम के भाव दिखाते हैं। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को, वह अंतर्यामी थे, उनको जब उसको पता चल गया कि हनुमान ही एक ऐसी शक्ति है जो सच्चे प्रेम और निस्वार्थ प्रेम के साक्षी हैं, तो हमारा कार्य, तभी उनका कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने जिस प्रकार की मर्यादा को रचना चाहा, सीता जी की खोज के लिए हनुमान ही सबसे अनन्य हैं, तो अर्थात स्वार्थ पूरा हो जाता है तो हम उसे भुला देते हैं। तब दोस्तों जब सुग्रीव से रामचंद्र की मित्रता हुई तो वह भी अपने स्वार्थ को पूरा कर गया, बाली को मार दिया, पत्नी को धारण कर दिया, राज उनको मिल गया, लेकिन उसके बाद परमात्मा की सुधा भूल गए। बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि देवता है, माया मोह के बंधन में वो फंस गए थे। तब उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा कि तुम इस प्रकार से श्रुति भूल गए हो। तो रामचंद्र ने उनसे, तब सुग्रीव ने कहा देवता है, मुनि हैं और मानव हैं, वह भी कभी कभी जो है माया मोह के बंधनों में बन जाते हैं। तो त्याग, समर्पण और प्रेम सब कुछ समाप्त तब हो जाता है। तो दोस्तों वास्तविक और सच्चा प्रेम वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जैसे हनुमान जी ने किया। तो निस्वार्थ प्रेम विष्णु की आत्मता में अपार भावनाओं का संचार करता है और साथ ही उसकी दीर्घकालिक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपनी महती भूमिका निभाता है। निस्वार्थ प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ का है। माँ अपने बच्चे को जिस प्रकार से पालती है, शुश्रूषा करती है, कभी उसके अंतःकरण में, माँ के अंतःकरण में ये नहीं रहता कि मेरा बच्चा बड़ा होगा मुझे कुछ देगा, आगे ये होगा सो होगा, तो माँ निस्वार्थ ढंग से। उसी प्रकार दोस्तों मनुष्य रूप में, पशु पक्षी या किसी जीव के रूप में ही हो, अपने बच्चे को हर एक प्राणी माँ की तरह इस प्रकार से प्रेम देता है, निस्वार्थ प्रेम। तो माँ के मन में इस प्रेम के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, निस्वार्थ प्रेम होता है। और इसके विपरीत अधिकांश लोग रिश्ता किसी से भी जोड़ते हैं और वह निभाते हैं, उसमें उनका कुछ न कुछ स्वार्थ हित छिपा रहता है। तो ऐसे रिश्तों के बिना किसी स्वार्थ से नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे रिश्ते क्षणिक होते हैं, बिना किसी स्वार्थ से किए हुए रिश्ते ही जीवन भर के लिए, जीवन पर्यंत अनेक हमारे जीवन को सार्थक करते हैं और हमारे लिए ऐसे भावों को पैदा करते हैं कि हम मन, वचन और कर्म से प्रेम की पराकाष्ठा को समझने लगते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को प्रेम की पराकाष्ठा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आज के परिवेश में दोस्तों लोग एक दूसरे के स्वार्थवश से जुड़े हुए हैं। स्वार्थ पूर्ति के पश्चात कोई भी हो, चाहे दोस्तों हम ही हैं, हर एक इंसान जो है एक दूसरे के स्वार्थ के, अपने स्वार्थ, सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ देख करें सब रीति। तो लोग एक दूसरे के स्वार्थवश में जुड़े हुए हैं। स्वार्थ पूर्ति के पश्चात ऐसे रिश्ते अक्सर ठंडे पड़ जाते हैं और प्रेम कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों प्रेम का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम गूढ़ता से सोचें, वह हमारे जीवन पर्यंत काम आता है और वह कब हमारे काम आ जाए, हमारे जीवन को कब सार्थक बन जाए, वह हमको भी मालूम नहीं होता है। तो प्रेम के बिना जीवन वैसा ही है जैसे फल और फूल के बिना पेड़ होता है। तो हमारी प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से रिश्तों का निर्वहन करना, रिश्तों को निभाना, रिश्तों की रिश्तों को कार्यों की परिपूर्ण करना, इस प्रकार के भाव हनुमान जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को विद्यमान हुई। इसलिए सुंदरकांड के प्रसंग में हनुमान जी ने सीता की खोज के लिए जिस प्रकार का प्रेम और निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को संपादित किया, इस प्रकार की रचना तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से मानव चेतना को जगाने का कार्य किया है।
तब आगे दोस्तों जब सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी का बल और हनुमान जी को शक्तिशाली देखा तो उन्होंने उनका रास्ता खुद ही छोड़ दिया। वह उनके बल बुद्धि के भंडार को देख करके आश्चर्यचकित होकर के वह अपने रास्ते में चली गई। ये कल के प्रसंग में राम का सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरिश चले हनुमान। ये कल के प्रसंग में था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में निशिचर एक सिंधु महराई करी माया नभ के खग गए हैं, जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल विलोक तिनके परिजान। निशिचर एक सिंधु महराई। अब हनुमान जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो राक्षसों की माया है, सीता जी तक पहुँचने तक अनेक राक्षस उनको मिलते हैं जो रावण ने प्रहरी के रूप में जगह जगह पर रखे हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए, और कोई उनके राज्य में घुसे नहीं उससे बचने के लिए जगह जगह उन्होंने इस प्रकार के प्रतापी राक्षसों को, मायावी राक्षसों को लिखा है। तो निशिचर एक सिंधु महराई, समुद्र की में एक राक्षसी रहती थी, वह माया और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। करी माया नभ के खग गए हैं, जीव जंतु जे गगन उड़ाई। और आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे तो जल बिलोक तिनके परछाई, और जल में उनकी परछाई देखकर उनको पकड़ने का कार्य कर देती थी। अनेक प्रकार की मायावी शक्तियाँ रावण के राज्य में रहती थी। तो गह ईशान सग सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। तो वह क्या करती थी, उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसको भी देखती थी, तो यही विधि सदा गगन चर खाई, और इससे ही उड़ नहीं सकते थे। कोई भी गगन आसमान में जो पक्षी पशु पक्षी हैं वो उड़ नहीं सकते थे। और सोई छल हनुमान कह की ना, ऐसा ही प्रकरण जो है उसने हनुमान जी के लिए भी इस प्रकार की रचना की जल में, और इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ते हुए जीवों को खाया करती थी। उस राक्षसी का यही काम है, सोई छल हनुमान सन की ना। उसने वही छल हनुमान जो शक्ति के भंडार थे, बलशाली थे, बजरंग बली थे, हनुमान जी ने ही तुरंत उसका कपट पहचान लिया। तो अंतर्यामी थे, परमात्मा ने उनको आशीर्वाद था, रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उन्होंने जो है जब हनुमान जी ने उनके छल कपट को पहचाना, ताहि मार मार सुरवीरा पारित पार गयो मथुरा। तब पवन सुत जो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान, ताहि मार मार सुरवीरा पारित पार गयो मथुरा। हनुमान जी से उसको मार कर समुद्र के पार वो चले गए, और जहाँ तहाँ जाए देखी वन शोभा गुंजा चंचल मन। और वहाँ जाकर उन्होंने उनकी शोभा को देखा। अनेक प्रकार के वहाँ तरह तरह के वन उपवन बाग खिले हुए थे, पुष्पों को, अनेक प्रकार के फूलों को देखा। तो लोभ से भौरे वहाँ पर भौरों का गुंजायमान हो रहा था। नाना तरु फल फूल फुआई खग बंद देख मन भाई। तब हनुमान जी को वहाँ की आभा को देख करके, वहाँ की छटा को देख करके उनके अंतःकरण में अपार प्रकृति की छटा का वर्णन हुआ, और प्रकाश और उसकी आभा उनके अंतःकरण में आई। नाना प्रकार के फल फूल उनको सुहावने लगे, अच्छे लगे। खग मृग बंद देख मन भाई, खग है, मृग है, और अनेक प्रकार के पशु पक्षी के समूह को देख करके मन में बहुत ही वह प्रसन्न हुई, मन वचन और कर्म से प्रसन्न हुए। तो शैल विशाल देख आगे, तब उनके सामने एक विशाल पर्वत उनके सामने आ गया। तापर धाय चढ़ आ जागे। तब हनुमान जी ने भय त्याग कर निर्भय होकर परमात्मा का नाम अपने अंतःकरण में ध्यान धर के आगे वह दौड़े जा रहे थे। उमा न कसु कभी कह दिखाई, प्रभु प्रताप सो कह दिखाई। तो शिव जी हमेशा मर्यादा वस्तु भगवान राम सिंह के शौर्य को जानते थे, धीर बुद्धि थे, शिरोमणि थे, जिसके ऊपर ज्ञान का संचार कर देते थे, शक्ति का भंडार जिसे हनुमान जी को किया। तब वह बार बार उमा से पार्वती जी से कहते हैं कि उमा न कछु कभी कह दिखाई। तो वह कहते हैं कि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई,
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, ये जो है सब हनुमान जी की बड़ाई नहीं है। ये जो प्रताप, ये शक्ति का भंडार जो हनुमान जी के ऊपर आया है, ये सब प्रभु का प्रताप है, परमात्मा ने इनको दिया है। क्योंकि हनुमान जी उसके लायक हैं। उनके कर्म भाव में सत्यता है, निस्वार्थ भाव की कामना है और काल को भी खा जाते हैं। इसीलिए इनके ऊपर ऐसी शक्ति विराजमान हो गई है कि ये काल को भी खा जाते हैं। और कहीं न जाए कहीं दुर्ग विशेष, और पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देख लिया और बहुत ही बड़ा जो है किला उन्होंने देखा। रावण का किला था चारों तरफ से, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से विशाल किला था, तो उसको लांघना बहुत ही कठिन था। तब शिव जी उमा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि ऐसी शिला को लांघना केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा से ही हनुमान जी सार्थक हो सकते हैं। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक को कर परम आकाशा। तब अत्यंत ऊंचा वह पर्वत है और चारों ओर समुद्र से ढका हुआ है, और कनक कोटि कर परम प्रकाशा, और सोने के परकोटे से उसकी चहारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार की दिव्य आभा उसकी दिख रही है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, यानी उस पर्वत की जो छटा है उसका वर्णन छंद के रूप में तुलसीदास ने किया है। चौहट हट सुबट बीथी चार पुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरु थनिको गने, बहुरूप निशिचर जूत अति बल सैन बरनत नहीं मने। तब तुलसीदास जी रचना करते हैं और शिवजी पार्वती से इस प्रकार का भाव रचते हैं। तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर घर हैं और पूरी सोने की लंका है दोस्तों। चारों चौराहे बाजार सुंदर मार्ग, चौहट हट सुबट बीठी चार पुर बहु विधि बना, इत्यादि जो है ये सब गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजे हुए हैं। हाथी है, घोड़े हैं, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह, कौन गिन सकता है। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बहु तनिको जने, को गने कौन गिन सकता है। बहुरूप निश्चर जूत अधिबल सैन बरनत नहीं, अनेक रूपों से व्याप्त राक्षसों के दल हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते हुए नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इतने अच्छे सुरम्य वातावरण में राक्षसों का रहना, एक तरफ से अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण का परिवेश का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। यानी इतने अच्छे वातावरण में सद्गुणों का वास होना चाहिए, अच्छे लोगों का निवास होना चाहिए, लेकिन रावण का वहाँ पर प्रकोप है। ये परमात्मा की कृपा है। वन बाग उपन वन भाटिका सरकूप पापी सोहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल शैल समान जिबल गर्जहि, नाना अखारन बिरहि बहुविधि एक एक अंतर जहि। तब वहाँ पर वन बाग उपन भाटिका सरकूप बाबहि, वन है, बाग है, उपन है, फुलवाड़ी हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, बावलियाँ हैं, अनेक प्रकार से वस्तु छटा का वर्णन बहुत ही विचित्र है। और नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, मनुष्य है, नाग है, देवता हैं, गंधर्व हैं, कन्याएं, अपने सौंदर्य से मुनियों की मनों को मोह लेने वाली हैं। इस प्रकार की छटा वहाँ पर है। और कहुमाल रे विशाल शैल समान दिवल करते हैं, वहीं पर पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान और मल्ल पहलवान गज रहे, और नाना अखाड़न बिरही बहुविधि की गंतर रही, और अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और दूसरों को ललकारते हुए इस प्रकार की लोगों का वहाँ पर आवाज़, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। करी जतन बटकोट न विकट तन नगर समुद्र रचही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्चही, यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कसु एक है कही।
तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर सरती रथ शरीर न त्याग गति वह है यही सही। यानी कर जतन भट कोट न विकट तन नगर चहु दिस रक्षही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जब बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं, तो कहीं दुष्ट राक्षस कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चे, दुष्ट राक्षसों का समूह जहाँ एक और इतना अच्छा वातावरण है, उस अच्छे वातावरण को दूषित करने के लिए अनेक प्रकार के दुष्ट राक्षस हैं। भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। इस प्रकार के भाव देख रहे हैं और ऐसा का एहसास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के राक्षसों का समूह गलत कार्यों से लिप्त है। तो तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि दोस्तों कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ के शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे, इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ऐसे लोगों को हमेशा के लिए जीवन दान दे करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तब कहा है दोस्तों, पुर रखवारे देख बहु कभी मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करूँ पैसा। तब हनुमान जी की माया दिखी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि इतने विशाल इस प्रकार के लोगों का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, इनकी छटा दिख रही है, ऐसे में किस प्रकार से मैं अपने को आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सीता तक मुझे पहुंचा जाए, कैसे मैं अशोक वाटिका तक पहुंच पाऊंगा। तब उन्होंने अपने मन में परमात्मा का नाम लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लिया। तब उन्होंने कहा, पुर रखवारी देख बहु कभी मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर कहूँ पैसा। नगर की बहुसंख्यक रखवालों को देखकर, इस प्रकार के परिदृश्य को देखकर उन्होंने जो है अति लघु रूप धरो निसी, बहुत सा अपना छोटा सा रूप धर के नगर करूँ पैसा, रात के समय में नगर में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसे उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मशक समान रूप करि धरी, लंका ही चढ़ूँ सुमेंद्र हरी, नाम लंकनी एक से सोगह चढ़ूँ मोहि निंदरी। तब हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि ऐसे राक्षसों के साथ आगे जाना ठीक नहीं था। तो नर रूप में नीला करके भगवान श्री रामचंद्र ने स्मरण करके उन्होंने लंका को पार चले गए। सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। इसीलिए शिव जी पार्वती से कहते हैं कि नाम लंकनी, एक लंका के द्वार पर एक लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी, जो सो कह चले मोहि निंदरी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे को देखो कि मैं यहाँ पर रक्षक हूँ, कैसे तुम आगे चले जा रहे हो। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ। तब कहती है, ये मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है, मेरे बारे में तुम नहीं जानती हो। जहाँ तक जितने भी चोर हैं, तो जाने हो नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ बिसोरा। जहाँ तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार बनते हैं, मैं रोज़ उनको खाती हूँ। और मुठिका एक महाकवि हनी। तब महाकवि हनुमान जी ने इस प्रकार के राक्षस को, अकेली वो थी, उसको मार करके उसको एक घूंसा मारा और मारते ही रुधिर भूमि धरनी बनवनी। तब वह जो है खून की उल्टी करती पृथ्वी पर लुढ़क गई। राक्षसों का अंत करना जरूरी था, सीता की खोज करनी थी। जो अन्याय रूपी और अधर्म रूपी मार्ग में हैं, उन्हीं को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को उसी प्रकार की शिक्षा दी। वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हैं तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुण्य संभार उठी सो लंका, जान पान करेगी नहीं शंका, जब रानी ब्रह्मवर्णिना चरद विरंजिका। तब लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और उसने डर के मारे हाथ जोड़कर, तब वह जो है उसको पता चल गया कि ये तो इतना बलशाली हैं, विनती करने लगी, अनेक प्रकार से याचना करने लगी। तब रावण ने ब्रह्म वर देना, और वह बोली कि रावण ने जब ब्रह्मा ने वर दिया था, रावण को जब ब्रह्मा विष्णु में ब्रह्मा, रावण जो है बहुत ही यज्ञ करते थे, भगवान शिव जी का से वरदान प्राप्त किया था। अनेक प्रकार की यज्ञशाला यज्ञ करके उन्होंने अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करके अपने को इतना तेजवान बनाया था। बुद्धि और विद्या के बहुत निपुण थे रावण। तो रावण को जब ब्रह्मा का वर दिया था,
चलत बिरंच कहा मुझे जीना। तब चलते स्वयं उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश के लिए यह पहचान बता दी थी। इस प्रकार की पहचान उन्होंने मेरे को बता दी। विकल होज में कभी पे मारी, तब जाने मुनि सरसंगार। तब जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान ले। ये निश्चित है कि जब 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 जो है बंदर उसको कभी मार के व्याकुल कर देंगे, तो हनुमान जी ने उसको व्याकुल कर दिया था, तब तो राक्षसों का संहार निश्चित ही। अब राक्षसों का जो है शिवगार तीर्थता को इस प्रकार का सपना हुआ, तब वह सीता जी को अपना सपना आगे के प्रसंग में आएगा। तो संसार तो उसका संहार अवश्य ही होगा, ये निश्चित है। इस प्रकार का मुझे वरदान मिला हुआ है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, हे तात मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, पुण्यवान हूँ, क्योंकि जो मैं श्री राम जी के दूत देखूँ न राम कर दूता, अपने साक्षात आँखों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देखे, साकार रूप में उनके दर्शन कर रहे हूँ, तो मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो है, जो वह लंकनी नाम की राक्षसी थी, उसको भी ज्ञान का, जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, पहले सुरसा मिली, फिर लंकनी मिली, और अनेक प्रकार के राक्षसों को उन्होंने वैसे ही धराशायी कर दिया। हनुमान जी की शक्ति देख करके वो अपने आप ही बलहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। तब हनुमान जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर सुखो धैर्य तुलायिका, तात स्वर्ग अपवर सुखो धैर्य तुलायिका, तूल ददाई सकल मिली जो सुकुल औसत। तब ही तात, तब वह लंकिनी नाम की राशि करती ही तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पल्ले में रखा जाए। अगर हम सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई, इन चीज़ों को, जैसे स्वर्ग है और नरक है, स्वर्ग है मोक्षी, कि सब सुखों को एक तराजू में अगर हम तुलना करते हैं, उसका आपसी विश्लेषण करते हैं, तो एक पल्ले में अगर हम उसको रखते हैं, तो धरे तुला एक अंग तुलनता ही सकल बली सो शुक्ल औसत, यानी तो वे भी सब मिलकर, सब उनकी अगर हम पूरा प्रकार से उसकी संकल्पना करते हैं, दूसरे पल्ले पर रखते हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है। जो सुख, जो लव भव सत्संग, जो सत्संग से होता है, सत्संग से हमको जो सुख की प्राप्ति होती है, सत्संग से हमको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, सत्संग से हमको साकार रूप में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते हैं, वह हमको जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। पवन भगवान राम जी के दूत, साक्षात रूप में दूत हनुमान जी के हमको दर्शन हो गए। तब लंकनी जो है अपना सौभाग्य प्राप्त, अपने को धन्य प्राप्त करके कहते हैं, तात स्वर्ग पर उसको धली तुलाई हम तुरंताई सकल मिली लय भव सत्संग, मिली सुख सब लव सत्संग, यानी हेतात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को अगर हम एक तराजू के एक पल्ले में रखते हैं, तो भी वह सब जो मिलकर हैं दूसरे पल्ले पर रखे हुए उन सुख के बराबर नहीं हैं, जो सुख हमको सत्संग से प्राप्त होता है। आप जैसे परमात्मा, जैसे रामचंद्र जी जैसे स्वरूप से हमको पता होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों, यानी लंकनी नाम की राक्षसी भी जो है अनेक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होकर के, हनुमान जी के दर्शन करके, ज्ञान प्राप्त होकर के इस प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, सत्संग, बिनु सत्संग विवेक नहीं हो, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ न सोई। अगर रामचंद्र की कृपा नहीं होती है तो हमारा कोई भी कार्य समर्थ नहीं होता। इसलिए मर्यादा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान की राह में चलने के लिए, भक्ति की वास्तविकता को जानने के लिए, निस्वार्थ ढंग से भक्ति को करने के लिए हमें परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना और भगवान के आश्रय में जाना निश्चित ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। इस प्रकार के भाव लंकनी के हृदय में हनुमान जी को देख कर आते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ
इसी प्रकार का ज्ञान का संचार बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिन सुलभ न सोई। इस प्रकार के भाव हमारे अंतर्करण में आएंगे। हमेशा सत्संग का आचरण करेंगे, अच्छी संगत में जाएंगे, अच्छे भावों को सीखेंगे, निर्मल भावना हमारी होगी और मन वचन और कर्म से हम सुंदर जीवन का सोपान बनेंगे और परमात्मा का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।